दूसरा वाला कैसे करोगे? टू tan इनवर्स 1/2 को अल्फा मान के करना। हाँ, tan इनवर्स 1/2 को मान लो ना अल्फा, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा पाएंगे। tan इनवर्स 1/2 को थीटा माना, तो tan थीटा जाएगा 1/2। अब जैसे मैंने इसको थीटा माना, ये कैसा दिखेगा? sin 2 थीटा जैसा। और sin 2 थीटा मेरे को पता है tan के टर्म में क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा, 2 into 1/2 डिवाइड बाई 1 + 1/4, 4/5 sin 2 थीटा 4/5। फिर थर्ड वाला, थर्ड वाला तो एक π/2 बन जाएगा, नहीं बनेगा? cos इनवर्स 2 बार लिखा हुआ है, cos इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स 1/5, cos इनवर्स 1/5, cos इनवर्स 1/5, sin इनवर्स 1/5, ये बन गया π/2। cos π/2 प्लस थीटा, इसका चलो एक बार, cos इनवर्स 1/5 प्लस π/2, cos π/2 प्लस थीटा माइनस का sin थीटा। अब sin है तो कब हटा पाओगे? जब आगे cos है। नहीं, अच्छा इसको भी चेंज कर पाओगे ना, इसमें cos इनवर्स 1/5 को थीटा मान लो, cos इनवर्स 1/5 को थीटा, तो ट्रायंगल बनेगा ये, और बेस ये हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा √24। अगर मैंने इसको थीटा मेरे को क्या निकालना है? साइन थीटा माइनस हो साइन थीटा, तो साइन थीटा आ जाएगा √24/5। फोर्थ में क्या आएगा? So -7/17 है क्या? tan इनवर्स 1/5 को मान लो थीटा, तो कैसा दिखेगा? tan 2 थीटा माइनस π/4 जैसा, ठीक है ना? अब tan a माइनस b यूज करना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब एक डाउट था। हाँ बोलो। सर अगर हम लोग मतलब जैसे कि हम लोग ने cos इनवर्स 1/5 को थीटा माना ना,
तो हम लोग लेंगे कि थीटा 0 से लेके पाई में रहेगा ना। अगर आंसर जो आ रहा है जैसे कि हम लोग ने साइन थीटा निकाला वो उसके डोमेन के पॉजिटिव है बाहर, ना। अगर उसके बाहर, अरे कोस इनवर्स 1/, ठीक, कोस इनवर्स 1/5 कहाँ पे रहेगा? 0 से लेके हेलो, पाई के बीच वो में कोस रहेगा, इन पाई के बीच में माइनस रहेगा। 1 से लेके 1 के बीच। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं पूछा मैं। कोस इनवर्स 1/5 -1 लिखा से हुआ है। लेके 1/5 एक पॉजिटिव नंबर है। 1/5 हाँ एक पॉजिटिव नंबर है ना। पॉजिटिव हाँ कोस इन मतलब कोस इनवर्स के अंदर पॉजिटिव नंबर जा रहा है, तो जो कोस हाँ, इनवर्स की रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से लेके पाई/2 तक। π/2 तक, इसलिए उसको डायरेक्ट लिख दिया है। इसलिए ऐसा जब भी आए पहले माइनस को बाहर निकाल दो, ठीक है ना, जैसे मैंने उधर निकाला है। हाँ सर। माइनस को वहां पे मत रखो, माइनस को बाहर निकाल दो। हाँ, अब टेन टू थीटा निकालना पड़ेगा तुमको। टेन टू थीटा निकाल लो। 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 2 इंटू टेन थीटा की जगह 1/5, 1 प्लस 1/25, 2/5 इंटू 25/26, 5/30। अब टेन टू थीटा को रख दो वहां पे। 5/30 माइनस 1/1 प्लस 5/30 क्या आएगा? -8/18 माइनस 4/9। गलत क्या गई? वो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होना चाहिए ना डिनोमिनेटर में। ये अच्छी बात लगी। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आना चाहिए। तो 25, 24, 5/12, 5/12, 5/12 -7/7। -7/7। हो गया? हाँ, अब लिखो आइडेंटिटी। पहला tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, π/2 अगर x y दोनों पॉजिटिव है और x y 1 है, ठीक है ना। tan वाली जो है इसमें
आइडेंटिटी तो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स वाली भी लिखेंगे अपन, लेकिन टेन की जो चार है वो याद रखेंगे। दूसरा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। एक्स वाई अगर पॉजिटिव है और एक्स इंटू वाई लेस देन टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई, ये होगा पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन प्लस, ये गलत लिख दिया, वन माइनस एक्स वाई, वन माइनस एक्स वाई। जब एक्स और वाई पॉजिटिव तो है लेकिन एक्स और वाई ग्रेटर देन वन है। फिर फोर्थ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ये होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। ये सिर्फ एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। जो सीरीज वाले सम आते हैं वो इसी फॉर्मूले पे पूरे बेस्ड होते हैं। फिफ्थ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन वाई। फिर सिक्स साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स वाई पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन। सेवंथ है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। जब एक्स वाई 0 से 1 8 cos inverse x cos inverse y cos inverse x y 0 से 1। 9 cos inverse x minus cos inverse y cos inverse xy plus under root 1 minus x square under root 1 minus y square। 0 x y 1 1 का लिखिए 10th cos inverse x minus cos inverse y minus cos inverse xy under root 1 minus x square under root 1 minus y square 0 y x 1। ठीक है ना, बस ऊपर वाली चार याद रख लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। सर अगर हम ये साइन इनवर्स वाले जो फॉर्मूला है अगर उसको हम tan में करेंगे तो हम सिर्फ मतलब क्वेश्चन के टाइम पे तो सिर्फ हम tan इनवर्स वाले जो ये एक्स वाई कंडीशन याद रखेंगे ना। हाँ बस वही याद रख।
हो गया? हाँ सर। सर ये साइन कॉस वालों का प्रूफ है क्या, मतलब प्रूफ कर हाँ, सकते प्रूफ हैं? तो सबका ही है, सबका। टेन इनवर्स वाले का भी सबका ही प्रूफ, साइन और कोस वाले का भी। करो देखो। ओरली साइन इनवर्स ऐसे होगा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स को मान लो अल्फा, साइन इनवर्स वाई को मान लो बीटा। अब इसको लिख दो साइन इनवर्स साइन साइन इनवर्स बीटा। साइन अल्फा की वैल्यू रख दो। साइन अल्फा की वैल्यू क्या है? एक्स। कोस बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ट्रायंगल से। साइन बीटा पता है मेरे को वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोस बीटा आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोस अल्फा पता है, नहीं कोस अल्फा नहीं, साइन बीटा पता है। साइन बीटा क्या है? वाई। और कोस अल्फा कैसे निकालूंगा? ट्रायंगल बना के एक्स 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स। ठीक है ना? अब वो क्या पड़ेगा, वो ऐसे साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स। सर आपका वीडियो फ्रीज हो रहा है। अच्छा, हाँ सर, वो बैंडविड्थ भी हो आपका गया? कम दिखा रहा है। अभी हुआ वापस? अभी ब्लर दिख रहा है, थोड़ा ब्लर है। नेटवर्क का सही दिख रहा है सब तो। सही सही दिख रहा है ना? हाँ सर। देखो भाई, तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा ऐसा होगा। क्लियर है ना? हाँ हाँ, ये वाला करो। दिया क्यों देना चाहिए? क्या उसमें क्या दिक्कत होगी अगर नहीं नहीं देते? मतलब अगर जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, अगर हाँ। x y इक्वल टू 1 है तो हमसे सीधे नहीं, ठीक है जरूरत नहीं है। इसको तो ट्रिग्नोमेट्री वाला से करो ना।
नहीं आया? आ गया सर। हम उसका प्रूफ ऐसे ही होता है, पाई है, तो 10a प्लस 10b प्लस 10c होगा, ठीक है ना। कंडीशनल आइडेंटिटी, एक इसको माना है 10 इनवर्स x को, तो 10a क्या हो जाएगा, x y z x y z। वैसे कर सकते हो, किसी भी एक को उधर ले जाओ, दोनों साइड 10 ले लो, फिर 10 a प्लस b का LHS में फॉर्मूला लगा दो, उधर क्या बन जाएगा, जैसे z वाले को लिखते हैं तो माइनस 10 इनवर्स, नहीं दोनों साइड 10 है ना, माइनस हो 10 inverse x plus 10 inverse y is equal to pi minus 10 inverse z, दोनों साइड 10 है, 10 inverse x 10 inverse y is equal to 10 pi minus 10 inverse z। इधर तो a plus b लग जाएगा, उधर 10 pi minus theta that is minus 10 theta, इधर बन जाएगा minus z, इधर 10a प्लस 10b ऑन 1 माइनस 10 है 10b, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो शायद वही आ जाएगा, x प्लस z इक्वल, दूसरा वाला हो गया। दूसरी भी कंडीशनल आइडेंटिटी है, अगर a प्लस b प्लस c 5/2 होता है तो 10 है 10b 10b 10c 10c 10 है 1 होता है। ऐसे भी कर सकते हो, उसमें भी एक को उधर ले जाओ, 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y 5/2 माइनस 10 इनवर्स z, दोनों साइड 10 ले लीजिए, 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y और इधर 10 5/2 माइनस 10 इनवर्स z, LHS में 10a प्लस b, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, और उधर 10 pi/2 माइनस थीटा कोट थीटा कोट ऑफ 10 इनवर्स z। फिर अब इसको लिख दो, कोट इनवर्स बाई z x प्लस 1 माइनस y इक्वल टू 1 बाई z, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x z प्लस y z 1 माइनस x y x y x z y z 1। आ रहा है ना, ये करना आसान ही है। ये हो जाए तो फिर ये वाला करना, सर z ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना वो लिखने के लिए। z ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 10 इनवर्स, अच्छा 10 इनवर्स को मैंने अगर 1 बाई लिखा, सही बात है हमारी, z ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन ठीक है ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। अच्छा अगर तुम ऐसे करोगे तो उसमें कुछ भी केस नहीं बनाना पड़ेगा, 10 इनवर्स है तो 10 मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें केस पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ठीक है ना, तो बाकी के दो एक्यूट होंगे, हाँ ठीक हो सकते हैं। हाँ क्या बोल रहे हो तुम बताओ।
सर क्या बोला सर आपने अभी? मैं तो दूसरा केस सोच रहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। वो तो मतलब पॉसिबल है कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो जाए और जेड नेगेटिव हो जाए। हाँ हो सकता है। ठीक है, जैसे अपन बहुत सारे क्वेश्चन में अभी कुछ भी एक्स और वाई की रेंज नहीं दी हुई होती, डायरेक्ट वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन पर माइनस। जेड इसको की वैल्यू तो नेगेटिव नहीं हो सकती ना, क्यों? ट्रायंगल का एंगल है ना, ट्रायंगल का एंगल है तो जेड की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी ना कभी। अरे एंगल तो टेन इनवर्स जेड हाँ और ऐसा दिया तो हुआ भी है ना टेन। हाँ तो जेड तो अरे हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों रहेगा पॉजिटिव? जेड अगर -1 हो गया तो टेन इनवर्स जेड कितना आएगा? हाँ सर समझा समझा। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ भी, ऐसा तो फिर मतलब तीनों पे केस बन सकता है। अभी तुम्हें जेड को उधर ले गया, तुम्हें एक्स को उधर ले जाओगे तो भी ऐसे सोच के लिखना पड़ेगा कि टेन इनवर्स को डायरेक्ट नहीं लिख सकता। लेकिन अगर वैसे मानोगे कि टेन इनवर्स एक्स को ए मान लिया, टेन इनवर्स वाई को बी मान लिया, टेन इनवर्स जेड को सी मान लिया, ए प्लस बी प्लस सी पाई बाई टू, वो तो हमेशा वैलिड होता है। ठीक है ना, तो इतना मतलब इसमें नहीं सोचना होता है। डायरेक्ट प्रूव करने के लिए बोला तो प्रूव कर दिया, बस बात खत्म हो गई। ये वाला कर लेते हैं, टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इज इक्वल टू 3 पाई बाई। अब जैसे इसमें भी x वगैरह की रेंज, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? हाँ, अब x वगैरह के बारे में तो कुछ बोला हुआ नहीं है। वो है इसको ए और बी मान मान के। a और b मतलब जैसे दोनों साइड 10 ले लोगे ऐसे। हाँ वही। करो फिर। x इक्वल टू 1/6। 1/6 एक ही वैल्यू आएगी। बट वो नहीं होगा ना। हाँ क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। दोनों साइड 10 ले लिया, 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b माइनस 1, 5x 6x स्क्वायर माइनस 1, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 1 हाँ इक्वल टू समझ- 6x x माइनस। हाँ ये आ रहा है -1/6 और 1। 1।
ठीक है ना, आप चेक कर लो एक बार, 1 पे चेक करोगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3, 1 पे चेक करो तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, सॉरी x टू y जो 1 से बड़ा है, इसलिए फॉर्मूला लगेगा 2 upon 1 माइनस माइनस ये बनेगा माइनस का 5/2, 2 प्लस 1 tan इनवर्स माइनस, फिर -1/6 पे चेक करो, -1/6 पे ऐसे ही हो जाएगा, अगर -1/6 रखोगे तो ये भी कुछ नेगेटिव नंबर आएगा, ये भी कुछ नेगेटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव नहीं आ पाएगा, ठीक है ना, ऐसे तो tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 3x, 3/4, ये कुछ ना कुछ नेगेटिव नंबर आएगा, ये भी कुछ ना कुछ नेगेटिव नंबर आएगा, पॉसिबल। सर हाँ बोलो। सर इस वाले में हमने स्टार्टिंग में ही दो केस क्यों नहीं बनाया, जब 6x² लेस देन 1 होगा और जब 6x² ग्रेटर देन 1? अच्छा वहां पे स्टार्टिंग में ही एकदम वहीं से अगर केसेस बना के चले तो? वहीं से कहाँ से, यहाँ से? हाँ वहीं से, हाँ मतलब जब अपन टैन ले रहे थे तभी से, कि जब अपन वो चेंज करने लगे। अच्छा यहीं से केस बना बना, तो मतलब वहां पे कैसे बना होगा, वहां तो तुम ऐसे लिखोगे ना, टेन ऑफ, जब फॉर्मूला लगाओगे टेन ऑफ टेन टू है, वो तो हाँ हमेशा तो 2x ही होगा ना। 3x, वो नीचे वाला लाने के लिए एक बार वो कंडीशन फंसाएंगे कि जब xy लेस देन 1, और दूसरी कंडीशन आएगी xy ग्रेटर देन 1 में पाई प्लस tan इनवर्स ब्रेक हो जाएगा ना। अच्छा तुम फॉर्मूले से कर रहे हो? हाँ वैसे मैं पूछ रहा हूँ बस, हाँ तो कर सकते हैं ना। तो उससे उस केस में भी एक सॉल्यूशन ओमकार, आएगा ना। तू पाई प्लस डालेगा अभी तो भी वो पॉजिटिव रहेगा, फॉर्मूला में फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ 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 तो ऐसे करना है तो तुम, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, हटा दो ये।
नहीं आया अभी तक। सर उसमें 5 प्लस रूट 29 और 5 माइनस रूट 29 दो रूट्स हैं। फोर्थ वाले में, हाँ फोर्थ वाले का तो शायद नो सोल्यूशन आएगा। तो ये दो रूट कैसा है, क्वाड्रेटिक ही बनी क्या? क्वाड्रेटिक ही बनी है। ठीक है, चलो देखते हैं। टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स माइनस वन, टेन इनवर्स एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स अपॉन वन माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखते रहना कैलकुलेशन। इज इक्वल टू -7, एक्स स्क्वायर कैंसल, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 7x माइनस 7। हाँ सर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। x माइनस टू का होल स्क्वायर, हाँ, x-2 का होल स्क्वायर आता है। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर 0, x बराबर एक सॉल्यूशन। सर इधर भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा ना, जैसे लास्ट वाले में किया। हाँ करो एक बार। इसमें तो हमने फॉर्मूला यूज नहीं कराया वैसे, ठीक है ना, वैसे ही वो आएगा ही। आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। ठीक है फिर फिफ्थ वाला कर लेंगे।
कैसे करोगे? बताओ भाई, कोई आइडिया? तो इन दोनों तरफ साइन ले लेंगे ना। हाँ ठीक है, करो फिर। ये एक मिनट। नहीं लिया दोनों साइड साइन। साइन लोगे तो कुछ ज्यादा रूट वगैरह नहीं आ जाएंगे? हाँ सर वो हो रहा है फिर वो सोल्व? जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस साइन बी। तो चलो, जो साइन साइन इनवर्स है वो तो सेट हो जाएगा, लेकिन इस वाले को लिखना पड़ेगा अंडर रूट 1-108 x² प्लस, ऐसे इसको लिखना पड़ेगा अंडर रूट 1-36 x², 6√3x।
ये तो बहुत गंदा बनेगा। tan में भी इतने सारे रूट ही आ रहे हैं। हाँ हाँ, टेन में भी दोनों साइड में जा रहा था। एक को तो ले जाओ साइन वाले को, साइन इनवर्स वाले को। अब देखो कुछ अच्छा बन गया शायद। सर साइन लेके वो कॉस बन जाएगा वो, और उसके बाद उसके साइन इनवर्स को। एक ही रूट आएगा। हाँ सर, दो आते हैं, उसका चेक करना पड़ता है शायद। नहीं मतलब रूट वाला टर्म एक ही आएगा, अंडर रूट वाला, वो बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना, क्या लोगे इधर, साइन के कोस, साइन। साइन ले लीजिए। चलो इधर वाला तो सेट हो गया, 6x, और उधर वाला माइनस बाहर निकाला, साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस साइन इनवर्स 6√3x, माइनस 6x इक्वल टू कॉस ऑफ साइन इनवर्स। रूट 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे भी अभी दिक्कत है, उनको पता नहीं एक पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव हुआ तो फिर वहां वो थोड़ी ना रखोगे। माइनस को तो चलो इधर, माइनस 6x cos, ठीक है ना, केयर बना लो, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, जीरो पे चेक कर लो, जीरो पे तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है जीरो वाला। अगर एक्स पॉजिटिव तो इधर आ जाएगा माइनस 6x, इधर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 108 एक्स स्क्वायर, ये है ना, और एक्स अगर पॉजिटिव है यहाँ से जाएगा नो सॉल्यूशन, एलएचएस नेगेटिव आरएचएस में पॉजिटिव। अगर एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है तो ट्रायंगल तो बनाओगे ऐसे, माइनस 108 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो इधर आ जाएगा माइनस 6x, उधर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 108 एक्स स्क्वायर। क्या है, पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। एलएचएस में पॉजिटिव, आरएचएस में पॉजिटिव, एलएचएस में कैसे पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव है तो ओवरऑल पॉजिटिव। अब इस 36x स्क्वायर 1 माइनस 108 एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 144, एक्स बराबर प्लस माइनस 1/12, लेकिन एक्स नेगेटिव है तो माइनस 1/12 लूंगा। एक्स ग्रेटर देन 0 वाला केस बताना सर एक बार, नो सॉल्यूशन कैसे था। एक्स ग्रेटर देन 0, हाँ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो इधर बन रहा है नेगेटिव, उधर रूट है तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए नो सॉल्यूशन। नेगेटिव बनेगा ना इधर, एक्स पॉजिटिव है तो अल्टीमेटली नेगेटिव बनेगा, और उधर तो रूट है, रूट तो हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव आंसर देगा।
6 वाले को बताओ देखिए। तो 6 वाला क्वेश्चन क्लियरली नहीं दिख रहा है सर। अभी दिख रहा है क्या? हाँ सर। सर 6 वाले का आंसर 5 पाई है क्या? हाँ एक मिनट बताता हूँ। नहीं, तुमने क्या आई और जे को हर बार 1 डाल दिया ऐसे? मतलब हर बार तो सेम डाल दिया ऐसे? हाँ वो समेशन खोल के देख रहा था तो उसमें सब 1 1 आ रहे थे, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 ऐसा कुछ आ रहा था, तो वही इसीलिए लिखा, गलत है शायद। अरे उसका ये मतलब नहीं होता है डबल समेशन का मतलब। सर इसमें मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे मैंने पहले रो का निकाला, सॉरी हाँ पहले रो का निकाला, तो 10 तक की मैं ऐड कर उसका डबल कर सकता हूँ क्या सर? क्योंकि दूसरे साइड भी सेम ही बनेगा, मतलब जैसे मैं वो रो से जाओगे तो देखो रो में सोल्व नहीं हो पाएगा, पहले डायगोनल सोल्व कर दो पूरा। अच्छा ठीक है ना, डायगोनल में तुमको दिख रहा होगा, और फिर अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनको देखो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं, मतलब जैसे A12 को देखा और A21 को देखो, A13 को देखो, हाँ A31 को वो देखो, तो tan मिल इनवर्स जाएगा। x और tan इनवर्स 1/x जैसा रिलेशन, हाँ हाँ। तो अच्छा cot इनवर्स बन जाएगा। अब बस तो पेयर वो गिन लो कितने 5/2 बने। अब कितने पेयर बन रहे वो गिन लो ऐसे। हंड्रेड पाई आ रहा है। हम्म। देखो पहले इसको अभी रहने दो, सिर्फ इसको देखो, जे जो है 1 से 20 तक है, तो सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 20 एज इट इज। और अब जे को रख दिया तुमने टेन इनवर्स आई बाई 1
प्लस tan इनवर्स I by 2 tan इनवर्स I by 3 अप टू tan इनवर्स I by 20। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ j की लिमिट लगाई मैंने, j1 to 20 रखा है, ठीक है ना। I ऊपर एज इट इज, अब I की लिमिट लगा दो, tan इनवर्स I को 1 रखो 1/1, फिर I को 2 रख दो, tan इनवर्स 1/2, यहीं पे रखो, चलो tan इनवर्स I की लिमिट ऐसे लगा दो, ठीक है ना। tan इनवर्स 1/1, tan इनवर्स 2/1, tan इनवर्स 3/1, ऐसा चलता रहेगा। अब यहाँ पे I की लिमिट 2 रखो, tan इनवर्स मतलब 1 रखो पहले 1/2, फिर tan इनवर्स 2/2, फिर tan इनवर्स 3/2, tan इनवर्स 20/2। आ रहा समझ में कैसे लगा रही हूँ? आई की जो लिमिट लगा रहा हूँ मैं, ऐसे चला रहा हूँ उसको लिखने के पीछे भी एक खास मकसद है मेरा। अब यहाँ पे भी tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 20/3, ऐसे चलते हैं। लास्ट में क्या जाएगा, tan इनवर्स 1/20, tan इनवर्स 2/20, tan इनवर्स 20/20। अब पहले ये ऑब्जर्व करो कितने पेयर्स हैं, मतलब 10 वाले कितने टर्म, टोटल नहीं 400। देख पा रहे, टोटल 400। वो कैसे पता पड़ा, यहाँ पे जे को जब रन करा है 20 टर्म आए, और जब आई को रन करूंगा हर एक में, उसमें 20 टर्म आ रहे हैं, 20 ऐसे करते करते टोटल ये 20 कॉलम है और 20 रो भी है, 400 टोटल टर्म्स है, ठीक है ना। अब डायगोनल को देखो, क्या डायगोनल हमेशा π/4 होगा? नहीं हाँ दिखा, ठीक है ना। तो हमेशा π/4 होगा, और डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे, 20। अब एक ऊपर से उठाओ एक नीचे से उठाओ, मतलब A12 लो और एक A21 लो, क्या इन दोनों का सम π/2 होगा? नहीं दिखा, tan इनवर्स हाँ 2 प्लस cot इनवर्स 2। नीचे इन्फिनिटी वो कट जाता है, वन 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 माइनस। हाँ ऐसे मतलब समझने के लिए गोले भी बना लो कि ये दोनों π/2 होगा, ऐसे ही ये वाला और ये वाला π/2 होगा। ऐसे कितने पेयर्स बचे मतलब बनेंगे? 380। 380, 90 पेयर्स। 190 पेयर बनेंगे, ऐसे लिख लो। 380 तो 380 बचे हैं, लेकिन हर दो पेयर मिलके एक π/2 बना रहा है, तो 380/2 into π/2 कितना आ रहा है? ट्रिपल सिग्मा आता है सॉल्व करना? हाँ भाई, बायनोमियल की शीट में था भी एक सवाल, बायनोमियल में था, हाँ बायनोमियल में था। क्या सर? ट्रिपल सिग्मा आता है, बायनोमियल की शीट करी होगी ना, हाँ हाँ। या नहीं हुआ अभी?
उसमें कॉम्प्रिहेंशन था ना ट्रिपल सिग्मा वाला। हाँ किया था। सेवंथ वाला हो गया भाई। हटा दूं ये 6? सिक्स हटा दूं? तो सर सेवेंथ वाला -π/4 बनता है। जनरल टर्म क्या बना है? सब मतलब कट जाता है वो, बस एक -tan−1 बच जाता है। अच्छा वो तुमने वहीं पे उसको कर दिया, जैसे सभी टर्म को ऐसे लिख दिया क्या? tan इनवर्स 1/1 + 2 प्लस 1/1 प्लस tan इनवर्स हाँ 1/1 प्लस। तो शायद जनरल टर्म में लिमिट डाल के भी वही आएगा ना शायद से। सेम ही आएगा, उसमें चेंज थोड़ी ना हाँ होगा वही। कुछ। वही बात है, एक ही बात है। अपन ने क्या करा, एक जनरल ऑपरेशन लगाया है, वो इस में लगा दिया, एक ही बात है। tan इनवर्स 1/1 प्लस 1 × 2 tan इनवर्स 1/1 प्लस 2 × 3 tan इनवर्स 1/1 प्लस 3 × 4। ठीक है, क्या आ जाएगा tan इनवर्स। अच्छा इसको भी लिखना पड़ेगा, 2 - 1/1 प्लस 1 × 2 tan इनवर्स 3 - 2/1 प्लस 2 × 3। ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। ऐसे चलता आएगा। nth वाले टर्म में क्या आएगा, फर्स्ट वाले में 2 - 1 आ रहा है, nth वाले में tan इनवर्स n + 1 माइनस tan इनवर्स n आएगा। कौन कौन सा कैंसिल होगा? ठीक है ना, एक ये वाला भी तो बचेगा ना। हाँ, मैं इन्फिनिटी के लिए सोच। tan इनवर्स n + 1 माइनस tan इनवर्स 1, ये तो एस एन हो गया। और अगर एस इंफिनिटी चाहिए तो ये π/2 बन जाएगा, या π/4 π/4। दूसरा कैसे अप्रोच करना है, इसका जनरल टर्म लिख दो, tan इनवर्स 1/1 प्लस r × r प्लस ये तो है ना। अच्छा ये 1 प्लस क्यों करना है हमेशा? 1 प्लस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि tan इनवर्स में जब तुमको x - 5 वाला फॉर्मूला लगाना है तो नीचे क्या होता है 1 + x, ठीक है ना। तो वो तो तुमको अलग करके देखने पड़ेगा, वहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो वहाँ से अलग करके देखा। 2 आ रहा है, दूसरे वाले में 6 आ रहा है, तीसरे वाले 1 × 2 6 को लिख सकते हो, 2 × 3 सर 12 को r लिख इंटू सकते हो, r 3 × 4 लिखिए। 20 r-1। फिर r की सभी वन वैल्यू एग्जिस्ट। तुमको नहीं, तो फिर तो r की वैल्यू तुमको 2 से रन करानी पड़ेगी। कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे चलेगा। अगर r - 1 लिखना तो r - 1। लेकिन अब जो सिग्मा तुम रन कराओगे वो 2 से रन करना पड़ेगा। देखो तभी सेटिस्फाई हुआ ना, 2 से 1 2 से n। हाँ हाँ वो समझा। तो ऊपर क्या बनेगा, tan इनवर्स r - r - 1/1 प्लस r r - 1।
ये तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स आर माइनस टेन इनवर्स आर माइनस वन सिग्मा रन कर रहा है 1 से n तक। ये हटा दूं क्या नीचे का? चलो रहने दो, 1 रखो। टेन इनवर्स 2 माइनस टेन इनवर्स 1, फिर टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 2, ऐसे चलता रहेगा। टेन इनवर्स n माइनस टेन इनवर्स n माइनस 1, क्या क्या कैंसिल होगा? 2 वाला टेन इनवर्स n माइनस टेन इनवर्स 1, n टर्म का अलग कैसे आ रहा है मतलब फॉर्मूला? अच्छा क्या समझा। सर? कुछ नहीं, जो यहाँ पे n रन करेगा ना वो n से n प्लस 1 तक करेगा, क्योंकि n टर्म का सम है ना, तुमने तो अभी n माइनस 1 तक का सम लिखा था। हाँ सर। यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1 माइनस n, n प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। ये वाला कैंसिल हुआ, कौन कौन सा कैंसिल हुआ? n वाला कैंसिल हुआ, n बचेगा एक ये वाला टर्म और एक फर्स्ट वाला टर्म। इन्फिनिटी का टाइम कर दिया। हो गया ये हटा दो। इसका क्या बनाओगे जनरल टर्म? n plus 1 minus n minus 1। सिग्मा ये क्या लिखा है? टेन
अच्छा इसलिए नहीं कर रहे थे क्या? अच्छा वो सीरीज का था, समझो पहले लिखा था। वन बाई वन स्क्वायर प्लस वन बाई टू स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री स्क्वायर। सीक्वेंस की सीरीज में एक क्वेश्चन होगा लेकिन उसमें सम डायरेक्ट दे रहे हैं। इसमें कैसे करोगे? टेन इनवर्स टू डिवाइडेड आर स्क्वायर आर वन टू इनफिनिटी। तो फॉर्मूला लगाने के लिए नीचे वन की जरूरत है, तो वन अगर नहीं है तो वन क्रिएट करो। n plus 1 कैसे क्रिएट minus करो? n minus 1. वन प्लस आर स्क्वायर माइनस वन, अगर नहीं है तो लाना है। फिर ऊपर वाले को लिख लो, टेन इनवर्स आर प्लस आर माइनस वन माइनस आर प्लस वन। ये तो फॉर्मूला बन गया किसका? टेन इनवर्स आर प्लस वन माइनस टेन इनवर्स आर माइनस वन का सिग्मा रनिंग ऑफ वन टू टेन। टेन इनवर्स टू माइनस टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स थ्री माइनस टेन इनवर्स टू, टेन इनवर्स एन प्लस वन माइनस टेन इनवर्स एन। गलत हो गई, वन रखोगे तो टू माइनस वन, टू रखोगे तो थ्री माइनस, अच्छा गलत हो गई, यहाँ पे आएगा जीरो, यहाँ पे आएगा वन, एक दो टर्म और लिखना पड़ेगा। टेन इनवर्स फोर माइनस टेन इनवर्स टू, तो चलता आएगा टेन इनवर्स, नीचे भी दो टर्म लिखो, एन माइनस वन लिखो, एन माइनस वन प्लस वन, एन माइनस टेन इनवर्स एन माइनस टू, और टेन इनवर्स एन प्लस वन माइनस टेन इनवर्स एन माइनस वन। अब देखो डायरेक्ट अल्टरनेट टर्म भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना? ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है, ये वाला इसके आगे वाले से, ये वाला इसके आगे वाले से, तो यहाँ पे दो बचे तो ये वाले दो भी बचेंगे। क्या आएगा? सम टेन इनवर्स एन प्लस टेन इनवर्स एन प्लस वन माइनस जीरो माइनस पाई बाई फोर ऐसे। अब इन्फिनिटी का चाहिए तो इनको इन्फिनिटी रख दो, थ्री पाई बाई फोर। हो गया? हो गया भाई? हाँ सर।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद। हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? हाँ सर। वो जनरल टर्म लिखा कैसे लिखा? देखो जितने भी डिनोमिनेटर वाले टर्म है ना, 1 को मत देखो, 6, 18, 38, 66, ये मतलब इवन जितने भी नंबर है उसके स्क्वायर से +2 है। जैसे 6 देखोगे तो 2 स्क्वायर +2 है, 18 को देखोगे तो 4 स्क्वायर +2 है, 38 को देखोगे 6 स्क्वायर +2 है, 66 को देखोगे तो 8 स्क्वायर +2 है। ठीक है ना। जनरल टर्म लिखा उसका tan इनवर्स 4/1 + 2r का होल स्क्वायर +2। r कहाँ से ज्ञात करेगा? 1 to n। अब आगे सोल्व कर लो, देखें आ जाए तो। सर π/2 - tan इनवर्स 1/2 है क्या? नहीं मेरे को आंसर नहीं चाहिए, कैसे किया वो बता दो इसके आगे। सर वो 4 को डिवाइड कर देंगे और n n² प्लस n² - 1/4 + 1 बन जाएगा। ऐसे ही हाँ सर। फिर अब दिक्कत क्या है, डिनोमिनेटर हमेशा एक 1 होना चाहिए, तो 1 को क्रिएट किया, तो उसके लिए मेरे को ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हाँ सर, फिर ठीक है n ना, प्लस क्योंकि हाँ 3/4 तो था ही मेरे पास, मैंने 1/4 एक तरीके से ऐड किया और एक तरीके से सब्ट्रैक्ट किया। अब tan इनवर्स ऊपर लिखो r प्लस 1/2 r माइनस 1/2 कौन 1 प्लस r प्लस 1/2 r माइनस 1/2, ऐसे है ना। हाँ सर, मैंने यही किया। ओके तो अलग अलग हो गया, tan इनवर्स r प्लस 1/2 tan इनवर्स r माइनस 1/2 sigma r running from 1 to n tan inverse 1 plus 1/2 minus tan inverse 1 minus 1/2 फिर tan inverse 3 को सॉल्व करते हैं 3/2 1/2 2 रखोगे तो 5/2 minus 3/2 n रखोगे तो n plus 1/2 tan inverse n minus 1/2 ये वैसे कैंसिल हो जाएगा, tan inverse n plus 1/2 minus n plus 1/2। अब अगर इंफिनिटी का पूछ रहा है तो इंफिनिटी के लिए n को इंफिनिटी रख देते हैं, तो इस इंफिनिटी का आ जाएगा π/2 minus tan inverse 1/2। क्लास है क्या तुम्हारी अब? हाँ सर, केमिस्ट्री का। तब 9:45 से होगी।
हाँ बस वही किया वैसे। होमवर्क में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना पूरी जितना बचा है। सर कल नहीं डिस्कस होगा ना एक्सरसाइज 1 पूरा? हाँ कल नहीं डिस्कस होगा ना एक्सरसाइज 1 पूरा? आपने एक्सरसाइज 3 भी दिया था। एक्सरसाइज 3 है ना क्या? आपने क्वेश्चन सिलेक्ट करके दिए थे एक्सरसाइज 3 में। अच्छा नहीं, पहले एक्सरसाइज 1 करना। और देखो जिसको एक्सरसाइज 1 में डाउट नहीं हो वो थोड़ी लेट ज्वाइन करना, ठीक है ना? मैं मैसेज डाल दूंगा एक बार, ताकि तुम अपना थोड़ा बहुत देखते रहो, पढ़ाई वगैरह करते रहो। सर तो कल एक्सरसाइज 3 डिस्कस होने वाला है क्या कि नहीं होने वाला? एक्सरसाइज 1 करेंगे पहले पूरा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना? जैसे ही 1, जिसको नहीं 1 में डाउट है तो मैं मैसेज डाल दूंगा, जैसे ही 1 डिस्कस होगा ना फिर ज्वाइन कर लेना। हाँ सर ठीक है सर। सर फंक्शंस हो का गया थियरी ये? पूरा हो गया अब। हाँ पूरा हो गया। ये हटा दूं मैं? हाँ सर। हाँ अब एक्सरसाइज 2 भी दिया था क्या मैंने होमवर्क में? जो आपने डिस्कस भी किया क्वेश्चन था। सिलेक्ट करके दिया था, अभी तक पूरा नहीं दिया। अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट करके, हाँ तो एक्सरसाइज 2 भी डिस्कस करेंगे, 3 नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 2 में जो भी दिया है वो करेंगे और एक्सरसाइज 1 तो पूरा करेंगे। तो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होने के बाद मैं मैसेज डाल दूंगा, जिसको 2 में डाउट हो वो आ जाना। हाँ ठीक है सर। फिर करेंगे।